लेकिन ये छोटी छोटी सड़कें बड़ी परेशान करती है। और कई बार तो कहीं अंदर की सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे के संग मामा का फोटो भी लोग डाल देते हैं। ये गड्ढा देखो। विदिशा से आई ये तस्वीरें सिर्फ गड्ढों की नहीं, ये तस्वीरें हैं सिस्टम की, जिम्मेदारों की और सियासत की, उस तकरार की जो मंच पर मुस्कान के साथ कही गई, लेकिन तीर पूरे निशाने के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारों की तरफ दागी गई है। वो भी मामा के द्वारा सीधे नेताजी को लपेटे में ले लिया गया है। अंत तक बने रहिए, बताऊंगा कि और आपको समझाऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, जानेंगे पूरे मामले को इत्मीनान से। नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक सरकारी कार्यक्रम, मंच पर मौजूद थे देश और प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें प्रदेश की राजनीति में अब भी मामा कहा जाता है। कार्यक्रम चल रहा था, माहौल औपचारिक था, लेकिन तभी शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की सड़कों का मुद्दा उठा दिया। फिर क्या होना था? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं विदिशा के अंदर छोटी छोटी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, अंदर की सड़कों में गड्ढे हो गए हैं। लोग गड्ढों के साथ मेरी फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका की सड़कों का केंद्रीय मंत्री से लेना देना नहीं। देखिए ये वीडियो क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। बनाने का काम करेंगे। बोलो भाई, बनना चाहिए कि नहीं? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी पहले भी आके अपने यहाँ घोषणाएं करके गए हैं। मैं विदिशा का केवल इतना कहना चाहता हूं कि विदिशा के अंदर की जो सड़कें, ये तो बड़ी बड़ी बन गई है, हजारों करोड़ की होगी, लेकिन ये छोटी छोटी सड़कें बड़ी परेशान करती है। और कई बार तो कहीं अंदर की सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे के संग मामा का फोटो भी लोग डाल देते हैं कि ये गड्ढा देखो। अब नगर पालिका की सड़कों का केंद्रीय मंत्री से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सड़कें तो बननी चाहिए। तो वीडियो देखे आपने, यही से एक माहौल बदला। ये बात सिर्फ प्रशासनिक सफाई नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था। जिम्मेदारों की किसकी, जिम्मेदार कौन, जवाबदेही कौन निभाए? क्योंकि मंच पर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, तमाम नेता मौजूद थे। फिर शिवराज यहां नहीं रुकते, कहते हैं कि जो घोषणा की गई है, अगर उनके पैसे जल्दी आ जाएं तो हम काम कर लें। देखिए क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। बनाने का काम करेंगे। बोलो भाई, बनना चाहिए कि नहीं? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी पहले भी आके अपने यहाँ घोषणाएं करके गए हैं। मैं विदिशा का केवल इतना कहना चाहता हूं कि विदिशा के अंदर की जो सड़कें, ये तो बड़ी बड़ी बन गई है, हजारों करोड़ की होगी, लेकिन ये छोटी छोटी सड़कें बड़ी परेशान करती है। और कई बार तो कहीं अंदर की सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे के संग मामा का फोटो भी लोग डाल देते हैं कि ये गड्ढा देखो। अब नगर पालिका की सड़कों का केंद्रीय मंत्री से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सड़कें तो बननी चाहिए। और इसलिए आपने उस समय 30 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वो जल्दी आ जाए तो इन सड़कों को चकाचक कर लें हम लोग। पहले थोड़ा सा चटनी अचार की तरह कुछ पैसा हमने जुगाड़ करके भेजे, 12 करोड़ के आसपास। देखो भाई विदिशा वालों, सड़कें शानदार बननी चाहिए, और गड़बड़ कोई ने की तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। पैसे की व्यवस्था पूरी होगी, लेकिन हमारी ये सब सड़कें बन जाए। और इसलिए आप कृपा करके वो भेज दीजिए। सब नगर पंचायत वाले आए हैं आज मुझसे कह रहे थे कि नगर पंचायत। अब सवाल यह है कि ये बातें कहने की नौबत कैसे आई? क्या नेताओं के बीच तनातनी का माहौल है? मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं, यानी एक ही मंच पर केंद्र, राज्य और विभाग, लेकिन सड़कों के गड्ढे आज भी जस के तस। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे प्रदेश सरकार और उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुस्कान में कही गई बात असल में एक तंज है। ये बयान सिर्फ विदिशा की सड़कों का नहीं, बल्कि उस खींचतान का संकेत है जहां केंद्र और राज्य के बीच फाइलें अटकती हैं, जमीन पर जनता गड्ढों में चलने को मजबूर हो जाती है। और क्या ये सिर्फ मंचीय बयान था या आने वाले दिनों में सरकार के भीतर की असहजता का संकेत?
विदिशा में सड़कें टूटी हैं, लेकिन बयान साफ बता रहा है कि राजनीति में रास्ते भी उतने ही टेढ़े हो चुके हैं। और इस तनातनी के बीच शिवराज के बयान के असल मायने क्या है आपकी नजर में, और क्या यह प्रदेश की राजनीति और चुनावों पर भी असर करेगा? आपकी राय क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।